तो 2027 को लेकर आप लोग का क्या मूड है? जनता का देखिए मूड इस बार यह है कि जनता विकास चाहती है, जी नौजवानों को नौकरी नौकरी चाहती है। जी सब जनता बेरोजगार है, बच्चे नौकरी नहीं पा रहे हैं, बच्चे लिख पढ़ करके सब बेकार हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि हमारी सरकार अच्छी बने, कि बच्चों को नौकरी मिले, हम लोग का अच्छी तरह से माने जो सांप्रदायिक दंगा हो रहा है, जो जातिवाद हो रहा है, जातिवाद से छुटकारा हम लोग को मिले। तो योगी जी कहते हैं कि हमारे सरकार में सबको नौकरी मिलता है, सब कुछ चीज दिया जाता है। हम तो कहते हैं कि योगी जैसा भ्रष्ट माने बोलने झूठ बोलने वाला, बच्चों को बरगलाने वाला, समाज को एकदम नर्क में ठेलने वाला ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं हुआ था, न कभी होगा। तो योगी जी कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में सबको एक नजरिए से देखा जाता है और सबको सब सुख सुविधाएं दी जाती है। नहीं देखा जाता है। यहाँ पे दलित समाज को दलित बनाकर देखा जाता है, पिछड़ों को पिछड़ा देखा जाता है, अल्पसंख्यक को अल्पसंख्यक देखा जाता है, और सबर जात को सबर देखा जाता है। सबर उनके साथ में है तो सबर वाली काम करते हैं। अभी मामूली सी बात है गाजीपुर जनपद की, कटरिया गांव एक है, वहां पे एक पिछड़ा वर्ग की लड़की के साथ बलात्कार किए लोग, ठाकुर ब्राह्मण मिलकर के, और यादव पीटे गए। तो ये अन्याय कहाँ हो रहा है? क्या अन्याय कर रहे हैं? वो तो अन्याय करते हैं। तो इसी मामले पे तो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि इस पर अखिलेश यादव जी जाकर वहां जातिवाद करना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर की कहानी सुनेगा आप? वो पीला गमछा लगा कर जितना मन लोगों को बरलाता है, जितना झूठा, एक नंबर का पक्का झूठा आदमी वो है। उसके साथ में हमारे गांव के बगल के रह चुके हैं, अपना गाड़ी दे करके उसको मैंने प्रचार किए, जब उसका कुछ नहीं था, औकात नहीं थी, जब टेम्पो चला के आया था यहाँ राजनीति करने के लिए, उसके साथ धोखा दिया। आदमी धोखा की राजनीति करता हुआ है। अभी अखिलेश के साथ में इसी अगले चुनाव में था, साथ में सपा के साथ गठबंधन करके, ऐसी योगी जी को, मोदी जी को सबको गाली देता था मंच पे खड़ा होकर के। आज उनके साथ में है तो उनका गुणगान गा रहा है और सपा को बदनाम कर रहा है। सपा माने हितैषी पार्टी है तो वो पार्टी है, जातिवादी पार्टी है। तुम उनके साथ चुनाव लड़े हो, तुम्हारे 6-7 विधायक हैं, अखिलेश यादव को पा करके हैं, तुम अकेले चुनाव लड़के देख लो तो हिम्मत हो तो कि तुम्हारे पास कितनी विधायक है। तो वही ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि इस बार सपा साफ हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। अरे इस बार मेरे वो ओम प्रकाश राजभर खुदा साफ हो रहे हैं, खुदा साफ हो रहे हैं। तो वही तो इस बार बोले थे कि मैं 200 सीट पर चुनाव लड़ूंगा, 200 सीट तो जीत के दिखाऊंगा। अरे वो तो एक सीट नहीं जीत पाएगी, उनकी हिम्मत हो। जौहराबाद में विधायक है ना, मंत्री है ना, यहाँ से आगे जौहराबाद लड़के देख ले, वहाँ राजभर की स्थिति क्या है। हम लोग जाते हैं राजभर क्या करते हैं उनके विषय में। जीत के चले गए, आकर जीत के देख ले। वो भाग आखिर जितना उनको रहता जौहराबाद से, तो क्यों तरोड़िया जाते भाग करके, क्यों यहाँ वहां बड़े अपना सीट बड़े खोजते कि मैं कहाँ चुनाव लड़ू। यहाँ अपने बेटे को लड़ा रहे हैं। हमारे गांव के एक बगल के मेरे प्रधान है रितेश कुमार, उनके साथ में रहते हैं। वो अभी मैंने इस समय प्रदेश अध्यक्ष है अनुसूचित मोर्चा के। बेदीराम यहाँ के विधायक हैं, और इसके बाद टिकट की ये दावेदारी कर रहे हैं। बेदीराम घूम के टिकट करे, चलिए तुमको वहां से हटा देंगे, वहां पैसे पर टिकट बेच करके गरीबों का खून चूसते हैं लोग हैं। ये राजनीति क्या करेंगे? हमारा वोट लेकर के हमको ही माने बेचते हैं लोग। और लोग कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव की सरकार आती है तो उनमें ज्यादातर जातिवाद होता है, परिवारवाद होता है। कुछ नहीं होता है, हर लोग परिवारवाद करते हैं, हर लोग परिवारवाद करते हैं। ये बताइए कि मैंने भाजपा की बात कर रहा हूँ, भाजपा परिवारवाद नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि अमित शाह जो है गृह मंत्री हैं, उनके बेटे माने जितने सभी ये माने व्यवस्था चल रही है, जितना घर हर घर जल, हर घर नल लगवा रहे हैं, कहीं सक्सेस हो रहा है? ये लूट उसका डायरेक्टर बना करके सब पैसे लूट रहे हैं लोग, जनता को बेवकूफ बना रहा है। नल का पानी कहीं जा नहीं रहा है। तो ये सरकार, ये जातिवादी व्यवस्था नहीं है, ये परिवारवादी व्यवस्था नहीं है, सब लोग करते हैं। और ये भी लोग कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव जी की सरकार आती है तो गुंडा राज ज्यादा बढ़ जाता है। ये तो मारे जब यहाँ खुद हम लोग देख रहे हैं कि भाजपा का शासन 11 इतना दिन से है, यहाँ खुदा गुंडा हमारी चरम सीमा पर है। कहते हैं कि मैं गुंडा माफियाओं को मैं प्रदेश से बाहर कर दिया हूँ। मैं तो कहता हूँ कि मुख्तार अंसारी के कट्टर दुश्मन थे, ब्रजेश थे, त्रिभुवन सिंह थे, उनको क्यों नहीं जेल बंद करते? करके दिखाओ, में हिम्मत है तो। मुख्यमंत्री है तो हिम्मत है, दिखावे उनको। ये जातिवादी राजनीति नहीं करते हैं। एक अल्पसंख्यक मुसलमान है तो उसको माने कहते हैं कि वो बहुत बड़ा गुंडा है, बदमाश है। और उनके ही बिरादरी के त्रिभुवन सिंह, ब्रजेश सिंह, जो कि कट्टर माने मुख्तार अंसारी के दुश्मन थे, क्यों नहीं उसको बंद करते हैं? करें उनको। तो अंकल जी, 27 में जनता क्या चाहती है, बदलाव या किसको? बदलाव चाहती है जनता, बदलाव चाहती है। किसको चाहती है 27 में? 27 में जनता जिसकी बयार बहेगी, लेकिन योगी जी को हराएगी जनता। आपके नजरिए अंकल जी, दादाजी, आपके नजरिए में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन बनेगा उत्तर प्रदेश के तो बेहतर रहेगा आपके नजरिए में? हमारे नजरिए से जब से युवा माने मुख्यमंत्री बनेगा अखिलेश यादव, तो सबसे बेटर रहेगा। क्योंकि बहन जी का भी कार्यकाल हम 4 साल देख चुके हैं। हम दलित समाज के हैं, लेकिन बहन जी जो हम लोग के साथ माने
मिल करके अन्याय करती हैं। अगर मानी बहन जी मिल गई होती मानी गठबंधन में, तो न योगी जी रहते यहाँ मुख्यमंत्री, न मानी मोदी जी रहते प्रधानमंत्री। ये समस्या हम लोग के पास नहीं आती। इसलिए लिखे पढ़े दलित समाज के लोग हैं, वो सब अखिलेश को सोच रहे हैं, बहन जी के साथ नहीं है। यानी 27 में दादाजी को क्या लगता है, बदलाव पूरा हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा बदलाव, उसमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये भी लोग कहते हैं बीजेपी के लोग कि इस बार सपा पूरी तरह साफ हो जाएंगी। वो तो अपने राजनीति करने के लिए हम माने दूसरे पर कीचड़ उठाने के, नहीं तो कैसे जवाब का सवाल मिलेगा? जनता से पूछे, जनता क्या बदलाव चाहती कि नहीं चाहती है। आने 27 से पूरा मूड बदल चुका है, एकदम बदल गया है। सरकार से कोई लाभ अच्छा नहीं मिल पा रहा है। नहीं, हम लोग मिल नहीं पा रहा है। लेकिन दादाजी ये भी कहते हैं कि हम लोग की सरकार में बहुत सारी सुविधाएं हैं, आयुष्मान कार्ड मिलता है, क्या बोलते हैं, राशन मिलता है और आवास मिलता है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, कहते तो। अरे भैया सुनिए, आवास तो मिलता है। हमारे गांव कहानी है 10-10 हजार 20-20 हजार लोग जमा करते हैं, बिचौलिया बने जो है खा रहे हैं, आवास नहीं मिल रहा है। यही तो सरकार में सुविधा है। इस सरकार में जितना माने घुसखोरी हो गई है, उतना की सरकार में घुसखोरी नहीं थी। उदाहरण के लिए हमारे गांव के माने बच्चे जो है प्रधान के ऊपर मैंने कंप्लेंट किया है। प्रधान में शक्तिशाली आदमी है, जाति वो ठाकुर है, उसके ऊपर कोई आज तक